आज हम लोग आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर जो एल्डिहाइड है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका पढ़ेंगे हम लोग। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जनरली जो मेथड आप एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में पढ़े हैं कुछ तो वही रिपीटेड है, उनको हम लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। जैसे बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन और ओजोनोलिसिस जो आप 11th में पढ़े हैं। यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को है। ठीक है ना, जो चीज़ इंग्लिश में बताई जाएगी वो हिंदी में भी बताई जाएगी। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ। पहले हम नेम रिएक्शन लेंगे जो इंपॉर्टेंट है और हमारे बोर्ड क्लास में हमेशा पूछी जाती है। जैसे रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड अपक्रिया। इसमें जब हम एसिड क्लोराइड का रिडक्शन पीडी और BSO4 की प्रेजेंस में करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना, ऑन रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ PD and BSO4 then obtain aldehyde. This reaction is known as रोजेनमुंड रिएक्शन। जब हम एसिड क्लोराइड का अपचयन PD और BSO4 की प्रेजेंस में करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। रिएक्शन है R(C11O Cl + H2 PD BSO4। ठीक है, क्या बनेगा? R(C11O HCl। यहाँ 2 H है, एक H इस Cl के साथ बाहर चला जाएगा और एक H यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल एक ले देते हैं। ये एल्डिहाइड है, एग्जाम्पल जैसे CH3C11O Cl स्टील क्लोराइड, स्टील क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं। 2 हाइड्रोजन लेते हैं PD BSO, पैलेडियम और BSO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? HCl बाहर जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा। CH3C11O H और HCl बाहर जाएगा। हमको एल्डिहाइड मिला। एल्डिहाइड का नाम क्या है? एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, जब हम रिडक्शन करते हैं PD और BSO4 की प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड बनता है और ये रिएक्शन क्या कहलाती है? रोजेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या देखते हैं? स्टीफन। ये जो पहले नेम रिएक्शन है उनको हम बता देते हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम से बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में भी हम एल्डिहाइड बनाते हैं। कैसे? इसमें जो नाइट्राइल है, नाइट्राइल मतलब साइनाइड है, उसको डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, रिएक्शन क्या होगी? देखो R(C�BN), इसका रिडक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? HCl, Cl2 और HCl की प्रेजेंस में कराएंगे। रिडक्शन होगा, H ऐड होगा, एक कार्बन पे जाएगा और एक N पे जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड पे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो प्रोडक्ट ये एल्किल नाइट्राइल है, एल्किल साइनाइड बोल सकते हो। साइनाइड को नाइट्राइल बोला जाता है। क्या बनेगा? R(C∬), एक H इसमें ऐड होगा कार्बन में और एक बनेगा एमीन, एल्किल एमीन। और फिर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो
अमोनिया मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाता है और हमको एल्डिहाइड मिलता है। ठीक, ये रिएक्शन जो है वो कहलाती है स्टीफन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्किल नाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 and HCl. Then amine is formed which on hydrolysis give aldehyde. This reaction is known as Stephen reaction. जब एल्किल साइनाइड का अपचयन स्टेनस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में करते हैं तो एमीन बनता है और जिसके जल अपघटन से एल्डिहाइड बनता है। इस अक्रिया को हम स्टीफन अक्रिया कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है फिर इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्वेश्चन, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, नेक्स्ट है गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन जितनी भी रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड में है, पहले हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। गटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है? जब हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड मिलता है। जैसे CHO यहाँ ऐड होगा, यहाँ से एक H रिमूव होगा तो HCl बाहर चला जाएगा। तो जब हम बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन कहलाती है गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है ना? When benzene is reacted with carbon monoxide and hydrochloric acid, then benzaldehyde is formed. This reaction is known as Gutterman-Koch reaction. जब बेंजीन की अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या होता है? बेंजल्डिहाइड बनता है। ये जो अपक्रिया है ये गटरमैन-कोच अपक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, एक नेम रिएक्शन और बची है। इसके बाद हम लोग जो रिमेनिंग रिएक्शन है उनको वो करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है बच्चों। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, एज ए नेम रिएक्शन ही आती है आपके बोर्ड एग्जाम में। गटरमैन कोच रिएक्शन हो गई। इटार्ट रिएक्शन, इटार्ट रिएक्शन भी एज ए नेम रिएक्शन आ जाती है। ठीक है ना? इटार्ट रिएक्शन देखिए, इटार्ट रिएक्शन। ठीक है, लास्ट नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आती है। इटार्ट रिएक्शन क्या होती है? जो ऑक्सीडेशन के बेस में आती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आती है। इसमें क्या होता है? जो टॉलुइन होता है, टॉलुइन ऑक्सीडाइज हो जाता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। चलिए सोचो, अच्छा पहने बल्कि जर्किन नहीं पहने यही कहा। CH3 है टॉलुइन। टॉलुइन की रिएक्शन हम कराते हैं किससे? क्रोमिल क्लोराइड से। क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? लो पोलर सॉल्वेंट CH2 की प्रेजेंस में। तो क्या होता है? एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स CHO Cl2 OH का होल ट्वाइस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एल्डिहाइड कन्वर्ट। इसकी मैकेनिज्म आपने दी नहीं है आपके एनसीईआरटी में और आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है।
बस आपको ये जानना है कि जब टॉलुइन क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी हाइड्रोलिसिस से हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है, जिसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड मतलब टॉलुइन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने की ये प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। ठीक है ना? ये भी एक प्रिपरेशन मेथड में ही आती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड में आती है। कुछ और मेथड भी हैं जिसमें हम टॉलुइन को डायरेक्टली एरोमेटिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप अगर कोई एनहाइड्राइड है, जैसे मान लीजिए टॉलुइन की रिएक्शन हम CrO2 प्लस CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो भी हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल सकता है। ठीक है? जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स क्या बनता है? CHO CH3 का 4 ट्वाइस। इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। कैसी हाइड्रोलिसिस? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलता है। ये भी एक मेथड है। ये क्रोमिक ऑक्साइड है बच्चों। क्या है? क्रोमिक ऑक्साइड। टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? बाई क्लोरिनेशन, आफ्टर देन हाइड्रोलिसिस, देखिए टॉलुइन को किस किस मेथड से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? एल्डिहाइड में। टॉलुइन है और अगर इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से करा देते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं तो बेंजल क्लोराइड मिलता है। बेंजल क्लोराइड, इसके हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलता है। कोई दिक्कत बच्चों? तो भी हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलता है। ये 3 मेथड थी जिससे हम टॉलुइन को इसमें कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एसिल क्लोराइड। अगर हम एसिल क्लोराइड की रिएक्शन, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, एसिल क्लोराइड की रिएक्शन डाई एल्किल कैडमियम से कराते हैं। डाई एल्किल कैडमियम से कराते हैं तो भी हमको ये एल्किल से क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और हमको कीटोन मिलता है। क्या मिलता है? कीटोन। और कैडमियम डाइक्लोराइड बाहर चला जाता है। ये भी एक मेथड है कीटोन बनाने की। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन और एक नेम रिएक्शन और रिडल-क्रॉस और रीमन टीमर तो आप अल्कोहल में देखे हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, फिर इसके जो इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? देखिए बच्चों, रिडल-क्रॉस रिएक्शन से भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो आपके सिलेबस में विधि है
केवल एल्डिहाइड बनाने की फ्रॉम ग्राफिक्स। क्या होता है जब हम बेंजीन की रिएक्शन बेंजाइल क्लोराइड से कराते हैं, बेंजाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बेंजाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 से। तो क्या बनता है, एरोमेटिक कीटोन बनता है, ठीक है, एरोमेटिक कीटोन। ये फिडरक्रॉफ रिएक्शन है, क्या है फिडरक्रॉफ रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको अपन लोग सॉल्व करेंगे। एक और है फ्रॉम एसिटिलीन रिएक्शन, फ्रॉम एल्काइन से भी हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, फ्रॉम एल्काइन से भी हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये फिडरक्रॉफ रिएक्शन है, आप इसको बहुत बार पढ़े हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए फिडरक्रॉफ रिएक्शन में आप लोग फिनॉल से भी रिएक्शन करा देते हैं, जैसे चलिए ये तो आप बहुत बार पढ़े हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन आएंगे तो बन ही जाएंगे ना। एक फ्रॉम अल्काइन, जैसे अगर हम एसिटिलीन लेते हैं, इसका हम रिडक्शन करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, H2O से रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4। ये 42% रहता है, ये 1% रहता है। तो हमको इसको आप ऐसे कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को HOH, ये एथाइन है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। टाटोमेरिज स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज होती है बच्चों, स्पेशल टाइप की। तो टाटोमेरिज से ये जो हाइड्रोजन एटम और पाई बॉन्ड है रीअरेंजमेंट होता है और हमको एल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। हायर एल्काइन लेंगे तो कीटोन मिलेगा, जैसे मान लीजिए हम लोग CH3C1CH लेते हैं। अब यहाँ एसिमेट्रिकल एल्काइन है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा। मार्कोनी ऑफ एडिशन मतलब ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे निगेटिव वाला पार्ट जाता है जिस कार्बन पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत कम होते हैं, जैसे ये ऐसे होगा 50% प्लस 1% H2SO, तो क्या होगा CH2। यहाँ भी टाटोमेरिज्म होगी, रीअरेंजमेंट हो गया प्रोटॉन, और क्या होगा देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हमें कीटोन मिला, ठीक। अब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। अगर आपने इन सभी रिएक्शन को जो बताए गए हैं ध्यान से अगर देखा होगा, जो क्वेश्चन है वो आपसे इजीली बन जाएंगे, ठीक है। जो अभी क्वेश्चंस पढ़े हैं उन्हीं में से आपको इनको सॉल्व करना है, उन्हीं में से इनको सॉल्व करना है बच्चों। तो देखिए प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, ये आपको पता चल रहा होगा, ये फिडरक्रॉफ रिएक्शन है, फिडरक्रॉफ रिएक्शन है। यहाँ से H जाएगा और ये Cl बाहर आ जाएगा और ये प्रोडक्ट ये बनेगा। बच्चों डबल सिंगल अल्टरनेट होने चाहिए, डबल है सिंगल अल्टरनेट होते हैं बेंजीन में। प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O C6H5। आपसे प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर पूछा है, प्रोडक्ट ये बनेगा। ये आपको जो हमने बताया है फ्रॉम एसिड क्लोराइड से रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, R2 की जगह ये है, R2 की जगह ये पार्ट है, Cl रिप्लेस हो जाएगा, प्रोडक्ट विल बी फाइंड इन CH3 प्रोडक्ट ये बनेगा, इसमें प्रोडक्ट ये बनेगा। ये फ्रॉम एसिटिलीन से अभी आपको बताया था रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, इसकी हाइड्रोलिसिस
हाइड्रोलिसिस होगी, H2O। OH वाला पार्ट किस कार्बन पे आएगा, जहां लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन रिटर्न है, CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2, फिर टाटोमेरिज मूवमेंट होगा, पाई बॉन्ड और तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, प्रोडक्ट विल बी एसीटोन। ये इटार्ट रिएक्शन है बच्चों, आपको बताया था क्रोमिक क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं और जो कॉम्प्लेक्स मिलता है उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो इसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये एनसीईआरटी इंटेक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन था बच्चों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।